अब मुझसे अकेली रातें नहीं कटती। मैं शादी करना चाहता हूँ बहू। अरे ससुर जी, आप शादी क्यों करना चाहते हैं? मैं सब कुछ दूंगी जो आप कहेंगे। वो काम नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दिल को सुकून देने के लिए रात के समय कोई चाहिए। बिल्कुल ससुर जी, मैं भी उसी काम की बात कर रही हूँ। मैं आपका वह काम पूरा कर दूंगी। आप अंदर चलें, मैं आ रही हूँ। ससुर जी, मैं आ गई हूँ। जो करना चाहते हैं कर लीजिए और अपने दिल को शांत कर लीजिए। मोहनलाल गुप्ता नामी शख्स अपने बेटे रामो को गोद ले रहा था। रामो को दुबई में नौकरी मिल गई। वापस ही पर रामो ने अपनी खूबसूरत बीवी दिया को अपने पिता के हवाले कर दिया। मोहनलाल गुप्ता का चेहरा खुशी से भरा हुआ था। रामो ने बीवी का हाथ पकड़कर कहा, बाबा जी, दिया का ख्याल रखना, वह बहुत संवेदनशील है। मोहनलाल गुप्ता ने कहा, बेटा फिक्र न करो, मैं दिया को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। रामो ने दिया को गले लगाया और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। अगले दिन जब दिया अपने ससुर को चाय पेश कर रही थी, मोहनलाल गुप्ता ने कहा, बहू आओ और मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मोहनलाल गुप्ता ने कहा, बहू, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इन दिनों मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई मेरे साथ हो, मेरी तन्हाई बांटे और मुझे खुश रखे। मेरा ख्याल है कि मुझे फिर से शादी करनी चाहिए। दिया ने धीरे से कहा, बाबा जी, ये क्या बात कर रहे हो? मैं आपकी देखभाल के लिए हाजिर हूं। मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूं। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मोहनलाल गुप्ता का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। वह उठा और आहिस्ता आहिस्ता दिया के पास बैठ गया। उसने दिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है बहू, देखते हैं तुम मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हो। दिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बाबा जी, जल्दी क्या है? अब हम दोनों इस घर में अकेले हैं। मैं आपको रात को एक खास दुआ दूंगी। यह कहकर वह चाय का बर्तन उठाकर किचन में चली गई। मोहनलाल गुप्ता उसकी पीठ को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब वह चुपके से दिया को देखता था। जब वह झाड़ू देती थी, कपड़े धोती थी या घर का काम करती थी, तो कहता था, बहू, यह दुपट्टा उतार दो ताकि काम करने में आसानी हो। मोहनलाल गुप्ता की नजर उस पर जमी हुई थी। एक रात वह आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे से निकला और दिया के कमरे की तरफ चला गया। दिया आईने के सामने खड़ी थी। उसका दुपट्टा धीरे धीरे कंधे से फिसल रहा था। अचानक दिया चौंकी। वह डरते डरते पीछे मुड़ी और बोली, बाबा जी, क्या हुआ? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? मोहनलाल गुप्ता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया, या शायद उसने जानबूझकर गिरने का बहाना बनाया। वह सीधा दिया की बाहों में गिरा और दोनों बेड पर गिर गए। दिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डरते डरते उठी। उसने दुपट्टा लिया और कहा, बाबा जी, वह क्या था? मोहनलाल गुप्ता ने धीरे से कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मेरा पैर फिसल गया। दरअसल मैं सिर्फ अपनी दवा मांगने आया था। कहाँ रखी थी? लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। दिया के दिल में एक तूफान बरप रहा था। वह जल्दी से बोली, बाबा जी, आप अपने कमरे में जाएं, मैं दवा लाती हूं। और वह जल्दी से कमरे से निकल गई। शाम को जब दिया अपने शौहर रामो से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तो उसकी आवाज में वही पुराना प्यार, वही नरमी थी। वह अपनी बातों से रामो को हंसा देती। कभी कभी वह नए कपड़े पहन लेती, कभी कभी वह वीडियो बनाकर रामो को भेज देती थी। वह मुस्कुरा देता, वह रामो को चूमती और अपने दिल की बात करती। लेकिन क्या होगा? वह जानती थी कि मोहनलाल गुप्ता खिड़की से यह सब पीछे से देख रहा था। आंखों में आंसू थे और चेहरा गुस्से और ख्वाहिश से लाल हो रहा था। वह चुपचाप वहां से हट गया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन दिया अपने कमरे में अपने मोबाइल में मसरूफ थी। अचानक बाहर से किसी औरत की आवाज आई। यह मोहनलाल गुप्ता था। वह चेहरे पर मुस्कान लिए एक औरत से बात कर रहा था। दिया ने हैरानी और गुस्से से पूछा, बाबा जी, यह औरत कौन है? मोहनलाल गुप्ता ने इत्मीनान से जवाब दिया, बहू क्या? मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं दोबारा शादी करना चाहता था। इन ख्वातीनों को तजवीज मिलती है। मैं एक अच्छी खूबसूरत बीवी ढूंढना चाहता हूं। उसके लहजे में एक अजीब सा सुकून और तनाव था। यह सब एक चाल थी। मोहनलाल गुप्ता ने जानबूझकर दिया को गुमराह किया। दिया को गुस्सा आ गया।
उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चली गई। दिया के दिल में एक तूफान था। वह वहां जाना नहीं चाहती थी। क्या मोहनलाल गुप्ता दोबारा शादी करने वाले थे? वह मोहनलाल गुप्ता की अनगिनत दौलत और जायदाद के बारे में सोच रही थी। अगर मोहनलाल गुप्ता की शादी हो जाती है तो उसकी सारी दौलत उसकी नई बीवी के पास चली जाएगी और दिया के हाथ खाली हो जाएंगे। रात की खामोशी में दिया उठी। उसने दूध का गिलास हाथ में लिया और दरवाजे पर दस्तक दी। मोहनलाल गुप्ता बिस्तर पर लेटे हुए थे। उसके पास एक पुराना खत और कुछ तस्वीरें थीं जिन्हें वह गहरी सोच में देख रहा था। दरवाजे की आवाजें सुनकर उसने फौरन खत और तस्वीरें तकिए के नीचे छुपा दी। दिया आहिस्ता से अंदर आई। उसके लहजे में एक अजीब सी नरमी थी। बाबा जी, आप थक गए होंगे, क्या मैं आपको सिर का मसाज दूं? मोहनलाल गुप्ता ने चुपचाप सिर हिलाया। वह स्कार्फ के साथ फर्श पर बैठ गई और उसके सिर की मालिश करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना सिर मोहनलाल गुप्ता के सीने पर रख दिया। मोहनलाल गुप्ता का शरीर हल्का सा कांप रहा था। वह डर गया और बोला। दिया ने मीठी आवाज में कहा, बाबा जी, मैं आपके दिल को तसल्ली दे रही हूं, मैं तुम्हें खुश कर रही हूं, तुम फिक्र न करो, जब तक मैं यहां हूं तुम्हें दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहनलाल गुप्ता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने दिया को बाहों में पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बहू, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मेरा माल, मेरी जायदाद। मोहनलाल गुप्ता आहिस्ता से उठे। उसके कदम चुपचाप हल्का सा शोर कर रहे थे। वह सीधा दिया के कमरे में गया और वहां देखने लगा। उसकी आंखें हर कोने में तेजी से घूम रही थीं, जैसे वह किसी गहरे रहस्य की तलाश में हो। आखिरकार उसकी नजर अलमारी पर पड़ी जहां फूलों का एक छोटा गुलदस्ता रखा हुआ था। मोहनलाल गुप्ता ने उसे उठाया, अपने हाथ में घुमाया और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई। वह चुपचाप वापस अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर यूं लेट गया जैसे उसे कोई बड़ा मामला मिल गया हो। सारा दिन दिया ने मोहनलाल गुप्ता को हंसाने की कोशिश की। कभी वह उसका हाथ अपनी तरफ खींचती, कभी वह उसकी गोद में बैठ जाती और कभी उसके गले में बाजू डालकर उससे मुस्कान से बातें करती। लेकिन अब मोहनलाल गुप्ता हिचकिचा रहे थे। उसकी नजरें दिया से मिल जाती, लेकिन वह फौरन मुंह फेर लेते जैसे उसके जनरल में कोई नया योजना हो। दिया अपने ठंडे मिजाज में उलझ गई, लेकिन उसने अपनी हरकतें जारी रखी। अगली रात उसे दिया के कमरे से आवाजें सुनाई दी। वहां की आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि मोहनलाल गुप्ता अंधेरे में चलते हुए दिया के कमरे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला और डरी हुई आवाज में कहा, बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या सब कुछ ठीक है? उसकी आवाज फिक्र से भरी हुई थी, जैसे उसे पता हो कि कोई गलती हुई है। यह कोई छोटी बात नहीं थी। दिया बेड पर बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे उसका दिल टूट गया हो। उसने कहा, बाबा जी, मैं हामिला हूं और यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मोहनलाल गुप्ता डर गए। बहू, ये कैसे मुमकिन है? मैंने कुछ नहीं किया, तुम गलती पर हो। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। उसकी आवाज साफ थी, लेकिन दिया ने रोक दिया। बाबा जी, मुझे लगता है कि आपने अपनी आचाधष्ट खो दी है। तुम बहुत कमजोर हो गए हो। कल रात तुमने वह सब कुछ किया जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में करता है, और अब तुम बेगुनाह होने का ड्रामा कर रहे हो। दिया की आवाज आंसुओं से चीखों में बदल गई, जैसे वह पूरे मोहल्ले को जगा देना चाहती हो। यह ड्रामा अब इस नाजुक मोड़ पर पहुंच गया था कि मोहनलाल गुप्ता डर गए। उसने अचानक उठकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर वह दिया की तरफ मुखातिब हुआ और बोला, बहू, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप जो कहेंगे वही होगा।